बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं आज जो रेसिपी बना रही हूँ ये बहुत मज़ेदार होगी। इसको पूरी रेसिपी देखो, बहुत मज़े की ये होती हैं और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मियों में इस रेसिपी को बनाना और इसका खाना, इसका फ़ायदा भी बहुत है और ये मज़े के भी बहुत होते हैं। ठीक है, और आपने कीड़ा बिल्कुल इसी तरीके से लेना है। बिल्कुल पुराना कीड़ा आपने नहीं लेना, बिल्कुल इसी तरह ताज़ा ताज़ा कीड़ा लेना है। इसको छोटे छोटे हिस्सों में यूं करके ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक अपने हाथ को बचाना है। बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में इसको मैंने काटना है। ठीक है, ऐसे इतने इतने मैंने काटना है ताकि इसमें इस रेसिपी में ये नजर आए और ये बहुत अच्छा लगे। ठीक है, इसी तरह ये जो दो कीड़े मेरे पास है, मैंने इसी तरीके से इसको बारीक बारीक काटना है, ऐसे जिस तरह चॉप किए। लेकिन ये चॉप मैंने इसलिए नहीं करने कि कीड़े में पानी होता है ना, तो फिर वो जो है ना वो निचोड़ जाएगा इससे पानी, फिर वो अच्छा जरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसको मैंने इसी तरीके से ये देखे ऐसे छोटे छोटे पीसों में मैंने इसको काटा है। इसी तरह मैं सारा इसी तरह छोटे छोटे पीसों में मैं काट लूंगी ऐसे करके। बस ऐसे ही मुझे चाहिए। अभी इसमें मैंने पहले घी डाल रही हूँ और ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। दरमियान में बिल्कुल काटना है इस तरीके से। ऐसे अच्छे वाले टमाटर आपने लेने। और ये लहसुन भी मैंने छीला है, लहसुन भी बीच में डाल दिए। और अभी मैं इसमें हरी मिर्चें, इसमें जो इस रेसिपी के जान है, ये डंडिया में उतार दूंगी और हरी मिर्चें जो है ना वो भी मैं इसमें ये रख दूंगी। ठीक है, और इस पे अभी मैंने इसका ढक्कन बंद करना है इसलिए कि ये जो टमाटर है ये भी सॉफ्ट हो जाए और ये जो लहसुन है इसको भी मैंने अच्छी तरह जो इसको ये नरम हो जाए ना, इसका छिलका इसे आसानी से उतर जाए। एक साइड पे मैं अभी दूंगी 5-6 मिनट, फिर ये जो नरम हो जाए फिर दूसरी साइड पे भी मैंने इसको 6 मिनट देना है। और अभी मैंने इसको बंद करना है। ये इसका ढक्कन तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं है, खैर इसके ऊपर रखूंगी ताकि इसकी जो भाप है वो अंदर ही रह जाए। ठीक है, और इस रेसिपी में ये एक बारीक चपा हुआ प्याज है, बारीक बारीक मैंने चॉप किए हैं। ठीक है, और ये फ्रेश पुदीने के पत्ते और ये सब्ज धनिया। ठीक है, ये मजेदार से चटनी जरूर ट्राई करें, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। अभी इसको मैंने दूसरे साइड पे करना है। ठीक है, इसके साथ ये बिल्कुल नहीं होती, मैंने अपना हाथ इस्तेमाल करना है। वो दूसरा चिमटा ले आओ, इस चिमटे से तो बिल्कुल भी सीधा होते हैं गर्म है। जल्दी अभी से मैंने ये मिर्चे जो है ना ये मैंने निकाल दें। ठीक है, ये सारी मिर्ची जो है ये मैं निकाल दूंगी। ये वाली जो है ना इसको ये मुझे ऐसे ही चाहिए, इसको भी बारीक बारीक काट करना है। इसका ढक्कन में बांध लूंगी ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। अभी चूल्हे को मैंने ऑफ करना है, ये मैंने बंद कर दिए। और ये थोड़ा सा इतना हो जाए कि ये मेरी उंगली ना जले और इसके मैंने ऊपर वाली छिलका जो है ना ये मैंने उतारना है। ठीक है, और साथ साथ में ये लहसुन भी निकाल दूं।
माशाल्लाह इतनी अच्छी है। ये जो लहसुन है ये भी नरम हो गए। ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। जब आप ट्राई करोगी, जो मेरी व्यूवर ट्राई करेगी, तो उनको समझ में आएगी कि ये हमारी माँ जी ने क्या बनाए। लेकिन ये जो भी बनेगा बहुत मजेदार बनेगा। अभी इसमें मैंने ये इसी तेल में, इसमें ज्यादा मैंने और नहीं डालना है, ठीक है। इसमें मैंने ये जो प्याज चॉप किए और इसको थोड़ा सा मैंने नरम करना है, ठीक है। और ये जो मैंने टमाटर के छिलके सारे उतार दिए, इसको भी अच्छी तरह आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन ग्राइंड किया हुआ जो है ना, ये रेसिपी नहीं अच्छी लगती। इसमें जो थोड़े थोड़े नजर आए तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अभी मैंने इस मैचर के साथ, इसके साथ मैंने ना इसको मैश करने, और बहुत आसानी से ये होगी, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसको मैश करना है, ठीक है। ऐसे इस तरह बहुत आराम से, आसानी से हो रही है। इस तरह अब इसमें अभी मैं नमक डाल दूंगी, ताकि ये प्याज के साथ भी अच्छी तरह मेरे नमक जो है ना वो लग जाए। ये वाली जो चटनी है ना, ये स्पेशल चटनी है। ये बहुत जबरदस्त है। इस पे टाइम लगता है, लेकिन चटनी बड़ी मजे की बनती है। और इसमें मैंने काला नमक बाद में शामिल करना है। जो काला नमक के साथ ये रेसिपी बहुत मजे की होती है, और वो जरूर हमने इसमें इस्तेमाल करने। बस मुझे ये प्याज जो है ये ऐसे ही चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी ठंडी हो जाए, नरम तो हो गई है, या थोड़ा ठंडा हो जाए। इसमें घी ज्यादा नहीं डालते हैं, और बिल्कुल घी ज्यादा ना इस्तेमाल करो। ये बिल्कुल मैश हो गई है। और इसमें थोड़े थोड़े ये जो लहसुन है और हरी मिर्चें ये नजर आनी चाहिए। या पकड़े ये प्याज, आप प्याज इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको नरम करें। लेकिन मुझे इसी तरह ही अच्छा लगा, तो मैं इस वजह से इसी तरह बनाए आप लोगों के लिए स्पेशल। ये मैंने डाल दिए बीच में, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी एक नींबू का रस, जो इसमें बहुत अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल फ्रेश पुदीने की पत्ती, ये सब्ज धनिया, खीरा, ये मैंने बीच में खीरा डाल दिए, और ये सब्ज धनिया डाल दिया। जो सब्ज धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी मैं इसमें डालूंगी काला नमक। अब इसमें ना ये बस इतना मैंने काला नमक डालना है, इसलिए कि मैंने पहले भी नमक डाला हुआ है, ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है इसमें। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त ये चटनी तैयार होती है। और ये चटनी जरूर बनाया करें। मिर्ची अपने हिसाब से इसमें डाल दिया करें, इसलिए कि ये जो बारीक मिर्चें हैं, ये बहुत तेज वाली मिर्चें हैं, तो ये मैंने ज्यादा इसमें नहीं डाली, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर तेज पसंद करते हो तो ज्यादा डालो, अगर ना हो तो इससे भी कम डालो, इसलिए कि ये भी तेज हो जाएगा। माशाल्लाह ये आप गरम गरम चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। यकीन माने अगर आप ये बनाए ना, तो अगर आप ना सालन ना नहीं भी बनाए, लेकिन हमारी जो फैमिली है ना, वो जो मर्जी हो बनाए, सालन हमारे घर में लाजमी बनता है। इसलिए कि हम सालन जो है ना वो शौक से खाते हैं। ये जो चटनी है, ये तो हम लोग ना अपने मुंह के ज़ायके सही करने के लिए ये जरूर बनाते हैं। तो आज हमने कहा कि स्पेशल चटनी बनाएंगे, जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है वो भी देखें। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी ये इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
اور یہ محرم میں معذرت 2-3 دن میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تھی، اس لیے کہ وہ جو دن ہوتے ہیں وہ مولا حسین کی شہادت کے ہوتے ہیں، کسی کام کا دل نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ والے غم والے دن ہمارے پہ خیر و خیریت سے لے کر آئیں کہ ہم مولا حسین کے غم بنائیں اور اس کے سوا اور کوئی ہمیں غم نہ دے پروردگار۔ یہ دیکھو چٹنی تیار ہوگی، ابھی اس کو اچھی سی کولی میں نکال دیں گے، آپ لوگوں کو پھر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح چٹنی ضرور بنائیں۔